अन्वयार्थ जो ख्याति यानी प्रसिद्धि, लाभ तथा मान्यता और आदर सम्मान के आदि की इच्छा कर शरीर को कष्ट देने वाली आत्मा और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित शरीर को छीन करने वाली अनेक प्रकार की जो जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र है। भावार्थ, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश, धन, संपत्ति, आदर, सत्कार आदि की इच्छा से मानवी कषाय के वशीभूत होकर शरीर को छीन करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता से ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। इसमें मेन आ गया भेद विज्ञान रहित। भेद विज्ञान नहीं है तो बाकी जो भी क्रिया है, मतलब सम्यक दर्शन बिना जो भी चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है। ग्रहित मिथ्या चारित्र में मिले। मिथ्या चारित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग सब आत्म के हित पंथ लाभ, जग जाल भ्रमण को देव त्याग अब दौलत निज आत्म अन्वयार्थ। उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। है दौलत राम, अपने आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। भावार्थ, आत्महितैषी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी ने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं, हे आत्मन, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन। हो गया, यहाँ पे तीनों हो गया ना। ग्रहित में भी ग्रहित मिथ्यात, अग्रहित मिथ्यात, मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम अपने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि ये आत्म पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। तो इसका एक पॉइंट तो ये भी निकल सकता है कि पाप पुण्य की मुख्यता से कोई चारित्र हो रहा है तो उसमें समय वेस्ट हो रहा है, उसकी बजाय उस समय को आत्मस्वरूप में या उसमें लगाओ। लेकिन अगर हाँ सामान्य रूप से बिना कोई अगर अपने रिसोर्सेज समय नष्ट हुए हो रहा है तो कर लो, लेकिन पूरा ध्यान उस पर लगा रहे हो तो समय जो जा रहा है उसकी बजाय इसमें लगाओ। क्योंकि ऐसे ऐसे भी लग सकता है ना कि करना ही नहीं है करके, बट हाँ उसको करने में अगर बहुत सारा समय जा रहा है, उस समय को अगर इसमें स्वाध्याय में लगा के चिंतन में लगाए तो ठीक रहेगा। तो मतलब वो कार्य करने लायक है, जरूरी है। स्वाध्याय, चिंतन और निर्णय और अनुभव। इसको इसमें समय सार में भी हमने पढ़ा था, मेन कोई गाथा में, जिसमें कि आगम से युक्ति का अवलंबन, आगम के अध्ययन से युक्ति के अवलंबन से एक और था भेद विज्ञान से अनुभव करो करके वो प्रोसेस लिखी थी, कहीं पे समय सार में आया था ये। और कोई पॉइंट इसमें आपको या कुछ? फिर इसमें हम ग्रहित मिथ्या दर्शन में ये सब छोड़ना मुझे लगता है ज्यादा आसान है अग्रहित में जाए। जिसको जो लगे, जिसकी जो जान मान्यता हो गई है। अग्रहित तो सर जो शरीर को मान रहे यदि हम उसको छोड़ दे तो सम्यक दर्शन ही हो जाए डायरेक्ट। हाँ, यस। और वो छूट नहीं रहा ना सर, मतलब इतना पढ़ने के बाद में भी कितना
है अटैचमेंट संयोगी भावों से और इनसे से। तो मतलब ग्रहित तो फिर भी सर हम मतलब कुदेव कुगुरु मतलब वो तो अपने करे ही नहीं। फिर भी जो मिथ्या मान्यता है उसको हम छोड़ देते हैं आसानी हाँ पढ़ने के बाद, स्वाध्याय के बाद, कि जब हमको पता लग गया, जैसे सर अपने को जस्ट एग्जाम्पल ही इसका कि स्थापना नहीं करना होती है, हमने तुरंत छोड़ दिया वो। यस। फिर सर जैसे जो अपने सहयोगी हैं और शरीर इतना जब जान रहे हैं फिर भी उसको एकदम छोड़ तो नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अब थोड़ी देर के लिए सर विचार करते हैं पर वापस उतना ही प्यार है शरीर से तो। अभ्यास 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 करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास, और शुरू में बुद्धिपूर्वक अभ्यास चिंतन ज्यादा करना पड़ेगा उस पर। तो इसलिए है ना, अनादि का भी तो है, कितना कितना अनादि, कितना शादी में समय टाइम और लगे। कितना कितना समय दिया उसको। अनादि के मतलब कुछ कुछ आपने उसको इक्विवेलेंट समय में भी नहीं दिया होगा इतना जितना अनादि काल हुआ है। मतलब एक एक युग को भी ले लीजिए, 20 कोड़ी का एक युग भी ले लीजिए, एक अवसर पे नहीं, उतने समय भी देर कम से कम नहीं दिया होगा। अब वही ना। हो या ना हो, करने लायक चीज तो यही है। जी हाँ। सर ये वही ना, हमने मतलब कुछ समय दिया होता तो हम इस दशा में नहीं होते। यदि हम इसको मान छोड़ते अग्रहित को तो सम्यक दर्शन ही हो जाना था सर। नहीं, वो ठीक है, वो कुछ भी वो अलग। टाइम नहीं दिया ना, मतलब एक बार भी नहीं इसको छोड़ने का, या अलग माना ही नहीं उसको। वो भी थोड़ा सा हो सकता है क्षय क्षमिक हुआ हो, उसका थोड़ा करना योग से कंफर्म वो कर सकते हैं कि क्षय क्षमिक हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो वो एक चीज हो सकती है। क्यों? अनम्यूट कर लीजिए, हाँ अनम्यूट कर लीजिए सुमन जी, हाँ। अनम्यूट कीजिए सुमन जी। आपकी बात का अगर विचार करें तो जितना पर पदार्थों से कनेक्शन कम होता है उतना हमें अपने पास आने में उपयोग ज्यादा लगता है। फिर हाँ स्वाध्याय भी साथ साथ कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को माने तो फिर जो ब्रह्मचारी हैं, जो आरिका जी हैं, उन सबको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। उनका तो आज घर बार संसार नहीं है जितना हम लोगों का है। तो मतलब फिर तो काल लब्धि और भवितव्यता पर विचार करेंगे ना कि सब कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो वो तो होना जब होगा। ज्ञान तो अब कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं। नहीं, इसी को करते रहना है, होगा तो तभी। अब उन लोगों को नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर नहीं हुआ है मतलब उनको आसान बहुत है, सारा हम्म। परिग्रह छूट गया, अपने आप पे जाना, या तो उनका ज्ञान अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, हम्म। और ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान क्लियर होगा तो बहुत उनको आसान है, क्योंकि जितने हम्म। बाहरी संबंध है उनसे सबसे छूट गया। सिर्फ शरीर ही हम्म। है जिसका उनको अपना मानते हैं, और शरीर को वो चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इजीली कर सकते हैं। तो हम्म। नहीं कर रहे हैं तो उनकी अपनी पुरुषार्थ की कमी मान सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं उनके लिए तो। परिग्रह भी सर हो सकता है ना, हमें तो उनके आंतरिक भाव नहीं पता ना किसी भी जीव के। तो सर हम कुछ उसका पैमाना नहीं मान सकते ना कि मतलब दीक्षा ली है तो इनको सम्यक दर्शन हो ही जाए। बिल्कुल नहीं, वो नहीं है। क्योंकि उनके आंतरिक भाव तो मतलब वो कितना अपने विकारी भाव अंदर में, चाहे ऊपर से जो भी है, हमें कुछ नहीं पता ना उसका तो उसका नहीं कुछ तो पैमाना ही नहीं है ना सम्यक दर्शन नापने का, गुण स्थान नापने का तो कुछ पैमाना ही नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है सब कुछ। हाँ, वो नहीं है, लेकिन अपना प्रयास कहाँ करना है और कितना करना है हाँ। वो हमें क्लियर है, तो वो प्रयास, पुरुषार्थ और तीव्रता, तीव्र पुरुषार्थ ना, वो करना पड़ेगा, वो करते रहना पड़ेगा, भेद विज्ञान करते रहना पड़ेगा बस। हम्म। फोर्सफुली मतलब पहले तो सर अपने को फोर्सफुली ही करना पड़ेगा। हाँ, ये हर धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो रेगुलर फिर हर बात में चिंतन आएगा। अभी तो हमें चिंतन के लिए एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता, मतलब सोचना पड़ता है ना उसको। तो सोचते फिर शायद सर जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो अपने आप ऐसा चलता रहेगा अंदर में। प्रॉपर प्रॉपर जो भी है, जो भी उदाहरण आ रहे हैं
सहयोग मिल रहा है तो हम उसमें शायद कनेक्शन लगा सकते हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसा ऐसा नक्की कर बोला है ना, मतलब डिसाइड करना, हाँ, मतलब उसका अनुभव करना, मैं आत्मा हूँ। तो पर का मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं अपने गुणों, सर्व गुणों सहित, अनंत गुणों सहित एक आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना। अनुभव मतलब श्रद्धा रूप में एकाकार रूप, साकार। अनुभव की वस्तु है हम्म, वो। तो उसी का उससे पहले वही कहा है ना कि वो होगा जब होगा, लेकिन उसके लिए बस अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहो, अपने आत्मा के पास में रहो। तो आत्मा के पास में कैसे रहेंगे? अपने स्वरूप को, जो भी स्वरूप है उसका चिंतन होता है। इतना ही चिंतन, जितना चिंतन होता रहेगा, चिंतन होता रहेगा, निर्णय होगा, श्रद्धा होगी, वो जब होगी तब होगी। बट चिंतन करना हमारे हाथ में है। उसके लिए कितना के पुरुषार्थ करना, चिंतन करना, कितना समय देना, या समय दे रहे हो तो कितनी तीव्रता के साथ देना, दोनों है। अगर पुरुषार्थ मध्यम मंद हो रहा है, पुरुषार्थ मंद मतलब समय की अपेक्षा से नहीं, तीव्रता के हिसाब से, मतलब उतनी तीव्र उसमें लीनता कम हो रही है, तो ज्यादा समय देंगे तो वो भी कार्यकारी नहीं है, उससे ज्यादा समय। लेकिन थोड़े समय में भी अगर तीव्र लीनता के साथ करे तो वो कार्यकारी हो सकता है। तो समय की अपेक्षा भी इसमें वो नहीं है, इसमें वो है कि तीव्रता कितनी है, क्वालिटी कितनी है। तो वही इसी बात को लेके तो हमने अभी जो ध्यान वाला है या चिंतन वाला जो भी है, वो जो विषय शुरू किया वो उसी डायरेक्शन में जान जाएगा। अगला उसके अलावा तो और कुछ है नहीं ना अभी। मतलब कोई उसमें मिथ्या ज्ञान तो है नहीं कि अभी हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं या विकारी भावों को आत्मा मान लिया, ये भी नहीं है। हमने क्लैरिटी तो आई ना, आत्मा शुद्धात्मा कैसा है। आज आज हमारे क्लास में 1:30 बजे की बहुत अच्छा डिस्कशन इसी पे हुआ है कि वो आत्मा और परमात्मा था पे था, लेकिन डिस्कशन इसी पे हुआ। और कल भक्तामर वाला ना, आत्मा शुद्धात्मा की वो दृष्टि करे तो परमात्मा बनता है। तो वो शुद्धात्मा कैसा है, ये इसमें देखा था हमने। शुद्धात्मा मतलब ज्ञायक स्वाभाविक कैसा है, वो है आत्मा जो पूरे गुणों को समेटे हुए एक है, जो त्रिकाल है, वो वाला शुद्धात्मा है। और उसमें जो गुण है, ज्ञान गुण है, वो स्वभाव रूप परिणमन होता है। स्वभाव रूप का मतलब ज्ञान का काम देखना जानना है, दर्शन ज्ञान वीर्य का काम देखना जानना, जितना भी सामर्थ्य है देखना जानना कार्य हो रहा है। वो जानने का कार्य तो हो रहा है और वो चलता रहता है, लेकिन गड़बड़ हो रही है। जो विकारी भाव हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहा है, मिथ्यात्व है और राग द्वेष हो रहा है। वो मिथ्यात्व राग द्वेष के होते हुए भी, मैं मतलब होते हुए भी वहां पे तो वहां चिंता की बात नहीं। मिथ्यात्व राग द्वेष होते हुए भी उसी काल में, क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको होता है वो मिथ्यात्वी जीव होता है ना, तो हम्म, राग द्वेष भी कर रहा होता है। तो मिथ्यात्व दशा में ही अपने ज्ञान को, जो अभी मिथ्यात्व के साथ होने से अज्ञान कहला रहा है, लेकिन अज्ञान इसलिए कह रहा है कि उसकी संगति है मिथ्यात्व के साथ, लेकिन मिथ्यात्व के साथ होते हुए काम तो अपना ही कर रहा है। वो अपना स्वभाव है ना, तो वो जानने का ही काम कर रहा है ना। अभी शरीर को शरीर को जान रहा है, ठीक है, अभी उसकी दृष्टि आत्मा पे जानने की नहीं हुई थी, आत्मा के बारे में उसको ज्ञान नहीं हुआ था। लेकिन जो जान रहा था वो शरीर को जान रहा था, काम तो जानने का ही कर रहा था ना। तो हम्म, क्योंकि काम जानने का कर रहा था और अंधी श्रद्धा उसका हाथ पकड़े हुई थी, तो श्रद्धा फिर शरीर को अपना मान रही थी। तो यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं है कि ज्ञान में भी गड़बड़ कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि कहीं और थी और श्रद्धा उसके साथ थी, तो उस रूप परिणति हो रही थी और रागद्वेष भी हो रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही ज्ञान में कि ये विकारी पर्याय एक समय की है, पर के निमित्त से मेरी नहीं, ये हम्म, निश्चय हुआ। अब ये मेरी नहीं है, ये तो निश्चय हुआ भेद विज्ञान। तो अब अपने ज्ञान से मैंने जो मेरा शुद्धात्मा है ऐसा मैं हूं, वो जाना, ये भी जानना हुआ, ज्ञान में हुआ। मतलब भेद विज्ञान की ये प्रक्रिया पूरी हो गई कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे छोड़ के, मतलब मेरी विकारी पर्याय भी पर रूप हो गई, समझ में आ गई, ज्ञान में हो गई। अभी ये इतना हो गया है, तो अभी मेरे को अपनी ज्ञान की पर्याय में ये जो शुद्धात्मा है, मैं
ऐसा हूं, ऐसा लेना है। हम्म अगर अपने ज्ञान की पर्याय में, मतलब जब भी चिंतन करते करते वो मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, तो अपने स्वरूप का ही चिंतन करते रहेंगे, तो उसी में से एक बार वो शुद्धात्मा पूरा का पूरा अगर अनुभव में आ जाए, है ना, ज्ञान में आ जाए, और श्रद्धा उस वक्त उसके साथ हो, श्रद्धा के साथ हो जाए, तो वो अनुभव का काल हो जाएगा ना। तो अभी ज्ञान में, इसलिए ज्ञान में अभी क्लैरिटी आ गई ना, अभी इसमें कहाँ पे मिलावट कहाँ पे है, ज्ञान में नहीं है ना अभी। हम्म समय सार के अनुसार इतना ही है ना, समय सार में ये पढ़ा है ना कि 3 लाइन है, वो बढ़िया एक ही जगह मिली थी उस दिन, बढ़िया अंडरलाइन करवाया था मैंने। श्रद्धा पक्की नहीं है हमारी अभी ना, नहीं, जान तो लिया है। श्रद्धा की चिंता नहीं करनी है, श्रद्धा तो वो ज्ञान को पकड़े हुई है उंगली, ज्ञान को सही जगह लगा दीजिए, वो सही बात है। श्रद्धा पक्की होगी तो ही सम्यक दर्शन होगा, वो भी ठीक है, लेकिन ज्ञान को वहां लगाना है। वो एक पूरा 3 लाइन का ही सेंटेंस था, हाँ बहुत बढ़िया था वो, एक सार निकला मेरे को लगा था उसमें। हाँ सर, वो आगम का सेवन और हाँ, नहीं वो तो टेक्निकल भाषा है, बट इसमें जो अनुशीलन में है, 3 लाइनें थी, जो करना है हमें, मैं क्या हूं। मतलब अनंत गुणों का जो स्वरूप है, उसमें जो पर्याय उसो ढलती है, अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ वो वाली। तो हम्म वो एक आया था, वो बार बार चिंतन करेंगे कि वो समझने के लिए कि करना क्या है। मैं निकालता हूँ उसको शाम तक के लिए, देखता हूँ, मैंने भी इम्पोर्टेंट हाँ, लिखा। मुझे भी याद तो आ गया। हाँ, ठीक है, देखता हूँ इसको। बट इसमें जो ज्ञान जो कार्य करना, जो क्लैरिटी है, वस्तु स्वरूप की क्लैरिटी, ये हो गई है। इसमें कहाँ पे आपको लगता है कि कोई अभी कमी है, समय सार को देखने के बाद? हाँ ये है, ये शायद यही है, 83 पेज पे है जो। सर ओनली 83 अनुशीलन? हाँ, 83 पे अनुशीलन। भूतकाल की पर्याय तो विनष्ट ही हो चुकी है, भविष्य की पर्याय भी अनुत्पन्न है, और वर्तमान पर्याय स्वयं दृष्टि है, जो विषयी है वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो, विषय बनाने के रूप में तो शामिल हो रही है, क्योंकि वर्तमान पर्याय जब तक द्रव्य की ओर न ढले, उसके सन्मुख न हो, उसे स्पर्श न करे, उससे तन्मय न हो, उसमें एकाकार न हो जाए, तब तक आत्म अनुभूति की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार वर्तमान पर्याय अनुभूति के काल में द्रव्य के सन्मुख होकर तो द्रव्य से अभेद होती ही है, पर यह अभेद अन्य प्रकार का गुणों और प्रदेशों के अभेद का समान। ये पॉइंट है, एक और भी पॉइंट वो जो बताएं, बट यहाँ पर भी है, जो वर्तमान पर्याय है ना, अनुभूति के काल में द्रव्य के सन्मुख होकर द्रव्य से अभेद होती है। तो जिस जिस समय जिस पर्याय में चिंतन चल रहा है,
कि मैं ऐसा हूं, है ना, वो चिंतन से जो भेद पूर्वक जो चिंतन विकल्प पूर्वक चल रहा है, तो ये विकल्प पूर्वक चिंतन करते 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 निर्विकल्प होगा, विकल्प खत्म हो जाएगा, तो वही अनुभव की दशा होगी और वही श्रद्धान भी वही पक्का हो। तो जिस अपने द्रव्य की ओर सन्मुख होगी, एकाकार होगी, तो वो द्रव्य कैसा, वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है ना, वो पूरा आत्मा सभी गुणों को समेटे हुए जो आत्मा है वो हमें, और उसमें विकारी पर्याय नहीं है। विकारी पर्याय को पर में लिया, मतलब ये दृष्टि के विषय में विकारी पर्याय को छोड़कर जो आत्मा है, और जो अभी वर्तमान पर्याय ज्ञान स्वभाव की, ज्ञान से मैं जान रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, है ना। तो वो जो चिंतन चल रहा है कि मैं ऐसा हूं, उसमें विकार क्रोध मान माया लोग कुछ नहीं ले रहा है, वो विकारी पर्याय छूट गई है। अब उसमें वो नहीं आएगा कि मैं क्रोधी हूँ, विकारी हूँ, मैंने क्रोध किया था, विकार किया था, वो नहीं आ रहा अभी। मेरा स्वभाव जानने देखने का है, और मैं अभी किसको देख रहा हूं मतलब एकाकार नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में चिंतन जो चल रहा है, इसलिए चिंतन चल रहा है ना, कि मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो अगर उसके आसपास रहेंगे, कि स्वभाव के आसपास, या आत्मा के गुणों का चिंतन होगा, या मैं जितना वीतरागी स्वभावी हूं, या सुख स्वरूप हूं, ज्ञान सामान्य ज्ञान स्वरूप हूं, ये पूरा पूरा ऐसा जो चिंतन चलेगा, वो चिंतन में देखना सूक्ष्मता आएगी, क्योंकि अभ्यास से ही हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। होगा या नहीं होगा ये नहीं सोचना है, अभ्यास ही उसको आगे ले जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इतना क्लैरिटी नहीं था स्वभाव का, उसको स्वाध्याय किया, चिंतन किया, चर्चा की, तो उसकी क्लैरिटी आई। अब आगे जाने के लिए भी यही करना पड़ेगा ना, उसका चिंतन मनन, उसकी चर्चा, उसका करते 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 वो भी आ जाएगी, कि ज्ञान में आ जाएगी, अच्छा ये स्वभाव है। वो हो सकता है उसके और भी एक स्टेप के भी 10 भाग हो जाए, मतलब इतनी सी डिस्टेंस है ना, एक स्टेप मान लीजिए अगली, तो उसके हर बार जितना कर रहे हो सकता है इतना इतना ही बढ़े, एकदम एक स्टेप ना आए, और वो सबसे ज्यादा टाइम लगे उसमें, क्योंकि ये सबसे सबसे सूक्ष्म वाला है ना। अभी तक का तो स्थूल रूप था, ज्ञान में समझने लायक था, अभी वो जो अनुभव वाली बात है वो सूक्ष्म रूप हो गई है। और सूक्ष्म रूप में बाह्य की किसी चीज का अवलंबन ही नहीं है, इंद्रियों का भी अवलंबन नहीं है, तो मेरे ज्ञान को ज्ञान तक ले जाना है, ज्ञान तक ले जाना, तो ये बहुत ही सूक्ष्म रूप हो गया, तो सूक्ष्म होने से उपयोग भी सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो जितना सूक्ष्म कर पाएंगे उतना नजदीक, उतना 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 स्टेप नजदीक पहुंचे, मतलब लास्ट के कभी भी 10 किलोमीटर में 100 मीटर सबसे डिफिकल्ट होते हैं। तो अभी ज्ञान वाली बात नहीं है, अभी अभी वो पुरुषार्थ वाली बात है, सूक्ष्म चिंतन वाली बात है अभी, कि उस चिंतन को बार बार करें, और आत्मा के संबंधी गुणों को, आत्मा के गुणों का ही चिंतन करें, उस शुद्धात्मा के आसपास का चिंतन हो। और अपना अपना जितना उसके नजदीक रहेंगे, वो उसमें आनंद आता रहेगा, और उसके अलावा और कुछ करने लायक अब है भी नहीं, कि और पढ़ ले और कुछ और पढ़ ले, क्योंकि हाँ अभी देखिए कितना, मतलब अगर हमारे पास सोचे कि एक दिन हम, आज के दिन हम कुछ भी नहीं करें, बस चिंतन ही करें, तो हमारे इतनी शेड्यूल्स हैं कि ये क्लास होनी, ये यूट्यूब वाला चैनल देखना है, वहाँ की क्लास हो गई मैडम की, वो 10 धर्म पे वो भी आ गई, वो भी देखनी है, इतने शेड्यूल्स लाइन अप हो गए ना, कि कभी यूट्यूब के रहते कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ और करें, आज के दिन कोई और रिवाइज कर लें, ये तो हम यहाँ कर रहे हैं, नहीं तो बहुत रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता। अगला नया कुछ पढ़ो, नया कुछ पढ़ो, बुक्स रखी है सारी, पढ़ें। पर सर निचोड़ तो एक ही है ना, हर जगह छैडाला जी में भी वही बात निकल के आ रही है। हाँ, यदि हमने उसमें मतलब फैक्ट सारे पता लग गए, बस इम्प्लीमेंट करना बाकी है, तो वो तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई
जिनवाणी का मैंने तो बता दिया सारा। और मतलब बात सब में ही एक, हमने तो रत्नाकरण शावकाचार्य में भी सर कुछ बातें तो निकली है तत्व की, तो ऐसा नहीं है कि वो चारित्रिक का ग्रंथ का तो नहीं तो है। हमारा स्वाध्याय भी अभी चूंकि सूक्ष्म होता जा रहा है, उसी बात को उसी मतलब जो उस बात के आसपास ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। हम्म, हाँ, उस आत्म स्वभाव के वो पास वाली ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो चर्चा भी हो रही तो अभी उसी तरह की हो रही है, अब उससे भटक नहीं रहे। तो टारगेट अपना वहां रख के सारा कार्य चिंतन का भी ध्यान का भी, अगर टारगेट वहीं रखें, एक एक लक्ष्य। इसमें वो भक्तामर वाले में कि वो जो चांद मांग रहा है लड़का छोटा, जिद करके बैठा है, जिद किया हुआ है कि मुझे चांद चाहिए ही चाहिए। तो अभी जो देने वाला है तो उसको तो देना ही पड़ेगा चांद। अब बच्चे को बच्चे के हिसाब से देना है, लेकिन उसकी जिद पूरी जिद के 100% मार्क्स है उसके, कि उसको जो चीज चाहिए उसने जिद कर रखी है, उसके बिना वो मानेगा नहीं। तो कहा है कि हमें भी ऐसी ही जिद अपनी आत्मा को प्राप्त करने की करनी पड़ेगी। वो जिद होगी ना कि उसी के आसपास रखे, उसी की चर्चा, उसी की चिंता, उसी का चिंतवन, वो वही करते रहें तो फिर वो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी वो। हम्म तो उसमें समय या उसकी कोई चिंता नहीं है, करते हुए प्रोसेस में आनंद आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। प्रोसेस में बोझ न लगे, कोई ऐसा नहीं लगे कि पता नहीं चल रहा है क्या है, तो थोड़ी झंझलाट हो, इतना पढ़ रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। उसको समवाय की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो भी फिट होता है। अपना पुरुषार्थ जितना हो सकता है पुरुषार्थ में कम न करके पुरुषार्थ पूरा करते रहो, तो उस हिसाब से बट स्वाध्याय। आनंद तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा ना कि टाइम वेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा अब तो। ऐसा हाँ लगता है जो थोड़ा सा टाइम है, चलो अपन उसमें ये कर लेते हैं। हाँ, तो आप देखिए क्या ना, इसको ही आप लगाइए भवितव्य के हिसाब से भी लगाइए कि 1 घंटा 2 घंटा 6 7 8 9 10 घंटे भी हो जा रहे हैं। तो अभी स्वाध्याय भी वही हो रहा है, स्वाध्याय भी हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, और चिंतन भी चल रहा है, और चिंतन भी उसी वस्तु स्वरूप के आसपास ही है, उसमें भी भटक नहीं रहे। तो बिल्कुल मतलब सही है, करते रहना, यही करना है और क्या। तो ओनली थिंग इसकी चिंतन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कभी कोई करा दिया कभी कोई करा दिया, अलग अलग, बट उसके आसपास ही करे तो ठीक रहेगा। तो उसमें इसलिए ये जो ध्यान का है वो हर जगह पे ज्यादा लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, मतलब उसको कराते नहीं है, लेकिन वो एकाग्र होने के लिए बहुत अच्छा साधन है। ध्यान मतलब एकाग्र ही होना ना, मैं चिंतन में तो एकाग्रता चाहिए, एक 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 फोकस्ड वो चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस करके करना है ना, तो उससे हमें सहायता मिलती है अपने फोकस करने पे, चिंतन में अपने पुरुषार्थ पूर्वक उसी का चलता रहे, तो फोकस्ड रूप में करेंगे तो बिल्कुल उसके आसपास ही रहेंगे। तो आपने कभी वो किया होगा, बहुत पहले करता था ना, एक पेपर पे आता था डॉट डॉट, बीच में ओम होता था, उसको हम्म देखना होता था। तो पहली बार दिखता नहीं था, तो कंसंट्रेट करना पड़ता था उस पे, 1 मिनट का कंसंट्रेट करने से दिख जाता था। लेकिन अगली बार हम्म फिर आपको इजी, आपको पता लग गया कि ये इस तरह देखना है, दिखता नहीं है बट ट्रिक पता लग गई ना, तो फिर नजर आता था बीच में ओम या कुछ वर्ड छिपा हुआ, डॉट हम्म डॉट। तो बस वो वाली स्थिति समझ सकते हैं कि है, बट वो उसके आसपास है, कंसंट्रेशन चाहिए। हम्म या फिर और कोई अगर इससे ज्यादा किसी से आपने सुना हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, किसी कितनी बातें हुई हैं, क्योंकि शब्द रूप में ही है। श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, स्वाध्याय करो, स्वपर का भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान में पर को पर रूप से जानो, स्व को स्व रूप से जानो, और सम्यक दर्शन जरूरी, इससे आगे और कोई चिंतन होता नहीं है। तो सर हमने तो पूरा खोल के मतलब किसी भी प्रवचन में इतना खुलासा नहीं है, मतलब कितने विद्वान हमने तो सर एक एक शब्द का बिल्कुल जहां से भी मिला अर्थ पूरा खुलासा और डिस्कस किया है। हाँ, तो तो इतनी यस। ज्यादा तो सर क्योंकि अपन प्रवचन भी मैं सुन रही हूँ, इवन गुरुदेव श्री के अभी छेडाला पे शुरू किए हैं, तो उससे ज्यादा सर हमने डिस्कस किया है। हमने हाँ हर यस। जगह के हिसाब से हर मतलब गुण स्थान की अपेक्षा भी, और
मतलब ऐसे डे टू डे, मतलब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भी, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, मतलब सबसे नए की अपेक्षा भी इतना तो सर, इतनी ज्यादा तो सर नहीं, और भी कोई मेरे को लगता खुल सकता है। नहीं, आप क्योंकि कोई भी लेक्चर सुन लीजिए, इससे ज्यादा आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगा जो हमने किया है। ये कमी है सर इससे, इससे कम ही, हर ज्यादा तो अपेक्षा नहीं। से कहीं भी किसी भी विद्वान ने नहीं बोला है। करेक्ट। तो और प्रवचन में तो पब्लिक के लेवल के हिसाब से प्रवचन होते हैं, अपने तो यहाँ कितने कितने दिन लगाकर एक एक बात कर रहे हैं। हाँ, और ये हम्म। आपके किसी भी पर्टिकुलर क्लास में भी नहीं होते हैं, मतलब हम्म। क्लास का मतलब ही एक ओवरव्यू देना, ये पर्सनल लेवल पे ही करने वाली चीज है ये। हम्म। तो कहीं पर भी इतना डिस्कशन अंदर में होता नहीं है, तो फिर वो उसकी बात की गहराई जिसको जितना समझ में आ गया उतना बस ठीक है, अपने हम्म। अपनी उसके उस पे है तो नहीं अपने। सर, अपना काम पूर्ति बात तो सब प्रयोजन वो जो कहते हैं वो तो समझ में आ गई सर। हम्म। मतलब बस हमको उसको इम्प्लीमेंट ही करना है, मतलब जो हमारे प्रयोजन का, मतलब जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, उतनी बेसिक चीजें तो है। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स है रेसिपी बनाने की, दे रहे सर वही, ऐसे ही कह सकते हैं। मेथड भी पता है, बस हम बना हम्म। नहीं रहे, वो सर हमारा प्रमाद है। नहीं, प्रमाद भी मत बोलिए अभी उसको, नहीं पुरुषार्थ और करना लेकिन है। इतना नहीं कर पाती सर, मैं तो कंसंट्रेट, मतलब बहुत मंदिर जी में भी बहुत ज्यादा देर ध्यान में नहीं, एक बात पे आप सर चिंता विचार। मत करिए ना, आप चिंता मत करिए, आप उसको बढ़ाइए। जो चीज नहीं कर सकते उसको आप ये कहिए, ये मेरी स्थिति है, मेरे को इसको बढ़ाना है, मैं कर सकती हूँ इसको। आप मेंटली अपने माइंड को चेंज करिए। ये जो है ना फिर आपको। समय देने की बात है, समय हम दे रहे हैं। आप नहीं, बोल रहे हैं एकांत में समय देने का, अभी एकांत में और बाद में देंगे। अपने को अपने डिस्कस कर रहे हैं, अपने पढ़ाई पे अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कितना पढ़ा वो अपने सोच ही नहीं रहे, हाँ, अपने चिंतन ही कर रहे हैं। तो इसी से काम होगा। हो जाएगा। नहीं, हाँ, इसी से काम हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं ऋतु जी, इसको आपको ये बात कर रहे हैं, ये भी चिंतन है, समय का है, चिंतन का, बट जो आपको हाँ, माइंड को जो है ना, ये हमने क्लास में भी यही, जो इंदिरा जी है या कुसुम लता जी पहले यही सही बोलते थे, हम बोल नहीं सकते। मैं कहा इसको नहीं को हटा दो पहले आप। आज क्लास में भी वो आते हैं बोले नहीं है, तो मैं कहा नहीं को पहले आप हटा दो, आप बोलो कि ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, बस इतना। हाँ, माइंड को पॉजिटिव माइंड पे लाइए, क्या होगा? आप सोचोगे मैं नहीं कर सकती हूँ, तो क्या होगा? आपके आपने और आपके माइंड ने सोच लिया नहीं कर सकते। अब अब कोई भी आपको कहेगा कर सकते हो, तो क्या होगा? आपने जो थॉट प्रोसेस है, मतलब उस लेवल पे कोई और कह रहा है, अरे आप कर सकते हो, ऐसे कैसे? मैंने बोला, मतलब सही गलत नहीं है, मैंने बोला ना, ये मैंने डिसाइड किया मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मतलब कौन होते हो? तो वहां पे वो कंफ्लिक्ट चल रहा माइंड लेवल, तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। कि वो पहले उसको अपना पॉइंट प्रूव करना है ना, कि मैं नहीं हम्म। समझ सकता हूँ। तो अब वो उस लेवल पे अब नहीं कर समझ सकते, क्या होगा? तो सारे साधन ऐसे जुटाएगा कि प्रूव करूं कि मैंने कहा था ना नहीं कर सकती हूँ, तो मैं देखो मैं नहीं कर पा रही। तो क्या होगा? आप हर चीज करना चाहोगे तो उसमें आपका वो डाउट रहेगा, पता नहीं हो सकेगा कि नहीं, माइंड ने ऑलरेडी सोच लिया कर सकते हैं, नहीं नहीं हो सकता है, तो जो शंका के साथ पुरुषार्थ होगा ना, वो आधा अधूरा रहेगा। तो आप हाँ, उसको ऐसा करिए, कोशिश करिएगा कि वो जो हुआ सो हुआ, जो होता सो मैं कर सकती हूँ, बस आप इस थॉट प्रोसेस के साथ करेंगे ना, तो आपका पूरा एफर्ट्स कंप्लीट करके, काम कंप्लीट करके रिजल्ट अचीव करने में लगेगा। अभी अभी रुकावट नहीं होगी, आपकी फुल पुश के साथ काम हो पाएगा कि कर सकते हो बस, तो उसमें पुरुषार्थ पूरा लगेगा चाहे जितना भी हो। बट जो नहीं के हिसाब से होगा ना, वो हर वक्त लगेगा कि एक पैर आगे रखूं तो एक पैर पीछे भी आता है साथ में। वो अभी दोनों एग्जाम्पल बहुत सटीक आपने दिया। अब वो लिख रहा है लाइट हाउस, अब पुरुषार्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, अब वहां सोचने का भी समय नहीं है कि मैं करूं या ना करूं, अब तो करना ही है। जो लास्ट माइल है ना, नजदीक लाइट हाउस दिख गया अभी, लेकिन हम्म। समुद्र तेज है अभी, तो वहां तो मूर्खता होगी उस वक्त, अगर दिख रहा है मेरा टारगेट दिख रहा है, मैं छोड़ दूं हाथ से। लेकिन हम्म। जैसे ही वो लाइट हाउस दिखता है ना, तो हर आदमी मतलब थका हुआ भी एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी दिखने लगी। तो आप सोचो कि कर सकते हैं, तो कुछ टारगेट अपना रखिए कि ये करना है, तो उस टारगेट के कारण अपना पुरुषार्थ उस तरह लगेगा कि अचीव हो रहा है कुछ, तो आप देखिएगा हो जाएगा उसमें भी। और
अपने आप को देखिएगा, पास्ट में 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपका जो नहीं हो रहा था वो हो रहा है। तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने दीजिए, बट उस डायरेक्शन में पुरुषार्थ करिएगा। आप 1 घंटा बैठ ही रहे हो आप, तो वो हो जाता है, उसमें कोई नहीं, प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस। नहीं नहीं, हो रहा है, सब हो रहा है, और यही करते फिर करते बैठने के होगा। की तो अब है ना, कहीं भी मतलब ध्यान में भी बैठे, स्वाध्याय में भी सर कोई आकुलता नहीं है हम्म। कि मतलब नहीं, बस थोड़ा सा जो अभी घर गृहस्थी है इसलिए थोड़ा सा खाने पीने का रहता है कि खाना बनाना ये, बाकी सर कोई आकुलता नहीं आप होती कि इसको 1 का 1:30 भी बजा या रात के 10:30 के 11 भी बजे, तो प्रमाण नहीं है सर। अब स्वाध्याय के लिए नहीं है कि नहीं हम बैठ ही नहीं सकते या बोर हो रहे हैं। और सर कभी नींद नहीं आई है, मतलब लोगों को बहुत नींद आती है धर्म की क्लासेस में, करेक्ट। पर सिर्फ कभी नहीं ऐसे नींद नहीं आई है कभी। इसको भी आपने जो पॉइंट बोला ना कि कुछ विकल्प क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो सारे हमने व्यवस्थित कर रखे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं कि ये करना है, व्यवस्थित हो रखे। और जितनी छोटी मोटी चीज है ना कि आज ये करना है तो उसका विकल्प आ रहा है, तो उसको आप ऐसे करिए कि 30-40 साल से जो काम करते आए वो होता रहा है ना, अपने आप सोचने से भी हो रहा है, नहीं सोचेंगे भी हो जाएगा, क्योंकि उसके अभ्यस्त हो गए हम, तो उसका भी हम्म। विकल्प छूट जाएगा। जो चीज रेगुलर में हो रही है, कर रहे हैं, बट फिर भी उसका विकल्प आ रहा है कि आज फिर बनना है, तो ये सोच उसको छोड़ दो कि समय पे है ना, अभी तक होता रहा, अच्छा होता रहा, उस हिसाब से आज भी हो जाएगा, उसका विकल्प भी टूट जाएगा ये हो समय। जाता है इससे, मतलब पता है कि अभी आधा घंटे का टाइम है, अभी 45 मिनट्स का टाइम है, इसमें ही करना है हमने, फटाफट सर होता है, ऐसा नहीं है। हाँ हो जाएगा, यस हो जाएगा। और और याद भी रहता है सर कितने समय क्लास चलानी है, चालू करनी है। हाँ, अभी देखिए ये फिर पूरा हमने वो 10 लक्षण किया है, वो पूरा इसी कारण से किया, ये भी अभी हो जाएगी। और वहाँ जो पढ़ रहे थे समय सार जो पढ़ रहे थे 10 लक्षण में, वो फर्क पड़ा, और इसमें फर्क पड़ा, चिंतन में फर्क पड़ गया ना। अभी कोई वो वाली 16 करण भावना में थी कि कंप्लीट करे, तो वो करना भी अच्छा हुआ कि उससे हाँ। पता चला कि वो कर भी सकते हैं, और वो जल्दी करने से क्या होता है, हम्म। वो करने से पता लगा कि ये और बढ़िया है। उसका अपना एक फायदा था, वो हो गया खत्म, कि मतलब वो इस तरह से पॉइंट्स लिखे हैं उसमें, तो अपने हिसाब से सब अच्छे ही हो गए, वो प्रैक्टिस ही और करनी फिर है। वो बहुत अच्छा हुआ कि जो हमने समय सर जी पहले पढ़ के और नए पर पढ़ के जो 49 गाथा तक करके हम ये जो पढ़ रहे हैं, तो हम्म। सर बहुत अच्छे। नहीं तो हम इसको इतना नहीं समझ पा रहे थे पहले। छेडाला जी तो पहले भी पढ़ी है सर, और मुझे नहीं, तो अब तो कुछ आप भी ये थोड़ी सी चीजें देर याद नहीं, बस ये याद है कि हाँ नरक का वर्णन है, संसार का वर्णन है, वहाँ ये बताया, पर ऐसा सर डिस्कस कहाँ किया था छेडाला जी में हमने। नहीं, लेकिन अब आप जो भी ग्रंथ प्रवचन किसी के भी सुनो, आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी कि जो हम्म। नए के 8 बॉक्सेस हैं, ये किस चीज की बात कर रहे हैं। संयोगों से बात कर रहे हैं तो ये वाली ये जाएगा, इस नए से जाएगा। ये पर्याय बुद्धि से बात कर रहे हैं तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय, शुद्ध में भी एक देश या पूर्ण शुद्ध, और गुण स्थान में डाल दोगे, और उसके बाद शुद्धात्मा की बात हो रही तो इस अपेक्षा से, मतलब एकदम समझ में आएगा कौन सी बात हो रही है। इनके अलावा और कोई बात होगी नहीं, और इसको गुण स्थान के साथ जोड़ दे तो और भी क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा पढ़ ले इसको, दूसरी ढाल का आप सार। दूसरे ढंग का सारांश पढ़िए सुमन जी आप। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर 4 गतियों में परिभ्रमण करके प्रति समय अनंत दुख भोग रहा है। जब तक देहादि से भिन्न अपने आत्मा की सच्ची प्रतीति तथा रागादि का अभाव न करे, तब तक सुख शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। और यहाँ पे अब जो है ना, यहाँ पे यह जीव है, मैं पे लगा के करिएगा हर जगह ना, इमीडिएटली मैं पे लगा लीजिए, मैं हम्म। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं हो रहा है, तो इमीडिएटली हम्म। अपने पे अटैक होगा, तो हम ही उसका रिएक्शन लेंगे। अभी यह जीव करते ही ऐसे लगता है आपकी बात हो रही, मेरे को क्या है। मैं पे लाने से मैं चिंतन वहां शुरू हो जाएगा। जब भी पढ़े तो अपने पे ले ले सीधा, तीसरे जीव हाँ। को दूसरा भी नहीं, बस मैं।
आप कर रहे, आप पढ़ रहे हो, आप जीवो, मतलब ऐसे लगता है मैं जीव, आप जीवो, आपका हो रहा है, मेरे को क्या? हाँ। सीधा इमीडिएटली मेरे पे, मेरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है? हम्म। आत्महित के लिए, सुखी होने के लिए प्रथम सच्चे देव, गुरु और धर्म की यथार्थ प्रतीति मुझे करनी है। जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति भी मुझे करनी है। स्व पर के स्वरूप की श्रद्धा मुझे करनी है। निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप आत्मा की श्रद्धा मुझे ही होगी। इन 4 लक्षणों के अविनाभाव सहित सत्य श्रद्धा, निश्चय, सम्यक दर्शन जब तक मैं प्रकट न करूं, तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो सकता, और तब तक आत्मा को, मेरी आत्मा को अंश मात्र भी सुख प्रकट नहीं होता। ऊपर के 4 लाइन में भी देखिएगा, पूरा सार आ जाएगा। यह जीव, मतलब मैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा था। ये कारण हो गया। और गति भ्रमण दुख रूप है। अब दुख क्यों है? गतियों में दुख है, चारों गतियों में। जब तक करना क्या है? देहादिक से भिन्न, मतलब पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की, अब यहाँ तो आत्मा कहा तो शुद्ध आत्मा की, शुद्ध आत्मा की प्रतीति प्रतीति करें, रागादि का अभाव न करें तब तक। तो रागादि का अभाव, रागादि का अभाव तो अभाव नहीं होगा, सच्ची प्रतीति होगी तो अपने आप उनके यथा योग्य अभाव होता रहेगा। तब तक सुख, शांति और आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। ये इसमें भी एक्चुअली देखे तो सारा सार आ गया। पर को पर रूप जानकर, अपनी आत्मा शुद्धात्मा को जानकर उसकी प्रतीति करना। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रतीति किस चीज की? तो ज्ञान आ गया। तो ज्ञान तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान है। और ये जो नीचे के 4 सेंटेंस है ना, ये 4, ये इन्होंने एग्जैक्टली वहीं से निकाले हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे ही लिखा है कि 4 में से किसी एक को भी करे तो हो जाएगा, और सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन के कारण, हाँ, सम्यक दर्शन के कारण है ये। इसमें इन्होंने दिया है कहीं पे, ये 4 दिए हैं कहीं पे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। हाँ, 9वें अधिकार में हो सकता है सर। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते ना लिख लेना चाहिए इसमें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आइंदा से, सो दैट वो इजी रहता है। हाँ, बुक के फ्रंट पेज पे, इस पेज में ये इम्पोर्टेंट है। अभी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जैक्टली यही 4 पॉइंट बस, बट देख लेते हैं होगा। हाँ, क्या? आत्मा के हित, सुखी होने के लिए सर्वप्रथम क्या है? ये 4 पॉइंट आपने देखे होगा, मैं यही रिपीट करता रहता हूँ। सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धा। तो पहले सच्चे देव गुरु शास्त्र को, उनका स्वरूप जानना जरूरी। स्वरूप जानेंगे तभी उनकी प्रतीति करेंगे। तो देव गुरु शास्त्र, शास्त्र मतलब शास्त्र में जो दिया है धर्म का स्वरूप, वीतराग धर्म का। तीनों में एक पॉइंट अगर निकाले तो वीतराग का। और अभी शास्त्र पढ़ा तो सर्वज्ञ ने क्या बताया? उसमें 6 द्रव्यों के बारे में बताया, 6 द्रव्यों के सामान्य और विशेष गुण बताए। तो जो ध्यान की प्रक्रिया भी यही है। अगर आपको ध्यान करना हो, बाहर से स्थूल से सूक्ष्म में आना हो, और सूक्ष्म में तो एकदम नहीं आ सकते, तो बाहर से आने का यही है। तो पहले तो देव गुरु और शास्त्र का स्वरूप चिंतन करें। तो जो मोक्ष मार्ग में जैसे दिया है उसका स्वरूप चिंतन करके भाव रूप चिंतन करो। भाव भी साथ साथ ले, भगवान कैसे हैं? तो किसी भगवान की मूर्ति को ले लीजिए, कोई ना कोई तदा का आकार रूप नजर आए ना तो हमें कनेक्ट होंगे। एकदम एब्स्ट्रैक्ट कोई भी नहीं, कोई महावीर स्वामी की, किसी की भी जो मूर्ति आपको लगती है तो वो अनंत स्वरूप हो गए। तो देव का, गुरु का और धर्म की, इसलिए गुरु का भी ना ध्यान करने के लिए ना किसी गुरु का यथार्थ रूप से, आचार्य कुंद का ले लीजिए। गुरु होंगे ऐसे होंगे, उनके गुणों को कनेक्ट करके।
और धर्म की वीतराग धर्म शास्त्र है, स्यादवादमयी है, वाणी में बताया गया है, और जिसमें नयों के द्वारा बताया गया वीतराग वाली बात कही गई है। तो मतलब 6 द्रव्य 7, तो ये हो गया। अब जीव आदि 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति। अब यहाँ आगे वापस 7 तत्व आ गए। तो अब 7 तत्व से पहले 6 द्रव्य का स्वरूप सामान्य। 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप मतलब 6 द्रव्य, उनके सामान्य गुण और एक एक का विशेष गुण। तो 6 द्रव्य का अस्तित्व वस्तुत्व गुण की चिंतन, चिंतन करते वक्त डेफिनेशन नहीं, उसके भाव समझ में आए कि वो हर द्रव्य अपनी उसकी अस्थि है, मिट नहीं सकती अस्तित्व। वस्तु कुछ न कुछ अपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है, उसमें प्रयोजनभूत पर्याय होती ही रहेगी, और वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बन रहा है। मतलब मैं भी किसी न किसी केवलियों के ज्ञान का विषय बन रहा हूँ, इस वक्त सारे केवलियों के ज्ञान का विषय में बन रहा हूँ, और मेरा कुछ न कुछ आकार है, अनिर्दिष्ट तो है लेकिन आकार है, शरीर के प्रमाण है हर एक का। और मेरे में अगुरु लघुत्व गुण, मतलब मेरे में जितने गुण हैं, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण में मिल नहीं सकता, या गायब नहीं हो सकता, कम ज्यादा नहीं हो सकते। उस रूप में मेरे जितने गुण हैं मतलब कम नहीं होंगे, अनादि से चल रहा है मेरे गुण मेरे साथ हैं। तो वो जो जो क्या कहेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, कम होगा, होगा ठीक नहीं होगा, जो भी है मेरा स्वरूप तो ऐसा ही रहेगा त्रिकाल। तो वो शंका और भय मिट जाएंगे, क्या होगा चिंतन करने से। तो इस तरह से देव गुरु शास्त्र का हो गया, फिर 6 द्रव्यों का हो गया, सामान्य विशेष गुण हो गया। उसके साथ इसी में एक दो जगह लिखा है कि स्वरूप तो जान लिया, गुण जान लिया, ये जो अनादीन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती है। मतलब द्रव्य गुण तो है लेकिन परिणमन जो हो रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है, अपनी अपनी मर्यादा के अंदर आके परिणमित होती है। मतलब जीव द्रव्य का परिणमन भाव द्वेष रूप चाहे विकार रूप हो, उसकी मर्यादा उसी में, राग द्वेष भाव रूप ही हो, विकार रूप भी है। तो और अन्य द्रव्यों का भी इसी तरह से। तो 6 द्रव्य हो गए, 6 द्रव्यों का हो गया। एक और पॉइंट है अनादि निधन, और उसी के साथ और संसार असार है, संयोगों भोगों की क्षण बबूता, वो भी एक पॉइंट इसी ने लिया। तो ये सारे पॉइंट लिख के मैंने जो शेयर किए थे उसमें, इसलिए याद है। तो ये वाले पॉइंट्स है ना, तो ये की पॉइंट्स हो गए। ऐसे होके फिर अभी 6 द्रव्य हो गए, अब 6 द्रव्य के बाद 7 तत्व आ गए। तो 7 तत्व की जितनी डिस्कशन करी थी वहां आ जाएगी। तो 7 तत्व करते ही 7 तत्व हे गे उपादेय परम उपादेय हो जाएगा, और किस तरह से बंद हो रहा है, किस तरह से छूटना है। मेरा ज्ञान मेरे में है, तो मेरा ज्ञान वो कौन सा है, मेरा सुख वो कौन सा है, थोड़ा सा चिंतन करेंगे इस पर। तो वो जो मेरा ज्ञान है, मैं जिससे जान रहा हूँ वही मेरा ज्ञान है। तो ये ज्ञान आप में नहीं है, मेरा वाला ज्ञान। मेरा जो सुख का वेदन है वो मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो सारे अजीव तत्व हो गए मेरे। 5 अजीव द्रव्य तो अजीव द्रव्य समझ में आते हैं, लेकिन अन्य जीव द्रव्य मेरे लिए अजीब तत्व है। तो उसका भी रीजनिंग हो गया। तो हे गे उपादेय और स्व पर जान लिया कि जितना मैं छोड़ के जितना है सारे पर हो गए, दो ही बास्केट बने अभी, मैं और पर, सारे पर हो गए। और पर होते ही पर के निमित्त से बंद, स्व के निमित्त से संवर और निजरा, संवर शुरू। तो वहां पे थोड़ा सा चिंतन के लिए आपको, अगर वो औपशमिक सम्यक का ध्यान होगा, करण लब्धि आदि रहेगी, तो उसका भी चिंतन चलेगा, तो उससे भी स्पष्ट आएगा कि उस वक्त क्या हो रहा है, मिथ्यात्व का, मेरे गुणों का, गुण श्रेणी निर्जर आदि, वो चिंतन चलेगा कि ये आखिरी समय होता है। उसके बाद जैसे ही होता है गैप होता है, गैप में जो है सो अपने स्वरूप का आनंद आता है, टिकाशाएं भी होती है। मतलब ये चिंतन में चल रहा है क्या हो रहा है ज्ञान में। तो ये हो गया 6 द्रव्य और 7 तत्वों की। 7 तत्व मतलब 6 द्रव्य सहित हो गए, यथार्थ प्रतीति। तो यही अभी इन्होंने पिछला बताया स्वरूप। जो स्वरूप समझ में आ गया कि कैसे हैं, उनमें कोई गलती नहीं। ये हो गया अब स्व पर के स्वरूप। तो ये जब जाना तब पर और स्व को जाना, पर क्या क्या है, और पर के निमित्त से जो आश्रव बंद हो रहे थे वो भी हो गया उसमें पर। वो जितने भी नए की अपेक्षा से थे सातों है, वहां समझने में आसानी रहेगी, वो सब पर हो गए। तो अब पर को जाना, तो पर को अभी मतलब जान तो लिया, अब उसकी से दृष्टि हटा के अभी अपने स्व पे लाना। अब स्व पे लाते ही, अब स्व पे लाते ही वो सम्यसार की जितनी हमें जितनी डिटेलिंग हुई है कि मेरा ज्ञान स्वरूप है, पूरा आत्मा अखंड आत्मा पिंड है,
वहां पे उसमें विकारी पर्याय में तो पर्याय भी चलेगी। अब वहां पे अब अपने पे आ गए, वो ज्ञान स्वरूप और आत्मा, जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, और ज्ञान मतलब ज्ञान जो कार्य कर रहा है, और उसका जो ज्ञेय बनेगा, ज्ञान की जो अभी वर्तमान पर्याय में जो ज्ञेय बनेगा, ज्ञेय बनेगा मतलब ज्ञेय बनना मतलब कोई अलग से नजर नहीं आएगा। अब जैसे मैं है, टीवी को देख रहा हूं तो ज्ञेय अलग नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ज्ञान में मैं अपना ज्ञेय कैसे बनूंगा? हम्म, ज्ञेय बनना अनुभव मतलब में, ये मैं हूं, स्वसंवेदन में। नहीं, लेकिन उसको अनुभव मतलब उसको कैसे लेंगे, अपने ज्ञेय हम्म, बनाएंगे कैसे कि मैं ऐसे गुणों वाला हूं। ज्ञेय का हम्म, मतलब अपने स्वरूप को मैं ऐसा हूं, जानना ज्ञेय हुआ। ज्ञेय मतलब यहाँ अभी हम जब देखते हैं ज्ञेय मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञेय होता है, जानने में आता है कि उसके बारे में कुछ सुना, उसको देखा। हम्म, बट यहाँ तो अरस अरूपी है, हम्म, गंध नहीं है। अब तो उसको देखेंगे कैसे? उसको देखने से भी नजर नहीं आए। तो देखने का हम्म, मतलब उसके जो गुणों को कि मैं ऐसे गुण वाला हूं, मैं वीतरागी हूं, मैं त्रिकाली हूं, मतलब पर्याय में चिंतन हो रहा है। तो मैं ऐसा हूं मतलब ये मेरी ओर दृष्टि हो रही है। हम्म, पर्याय पर्याय द्रव्य की ओर ढलकी का मतलब होगा कि पर्याय में वो जो द्रव्य के गुण है उनका चिंतन चल रहा है। और वो हम्म, जब तक चिंतन चलता रहेगा, वो जब सूक्ष्म होगा तो वो चिंतन भी एकाकार हो जाएगा। और होना ही हम्म, पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस ही यही है कि इसमें भी यही लिखा एकाकार होगा, बस उसके आगे नहीं लिखा एकाकार होगा मतलब वो हो गया, बस एकाकार हुआ। अब उसके आगे कुछ नहीं है ना, हम्म, इससे आगे कुछ नहीं लिखा है, वो उसके आगे अनुभव का विषय है। मतलब हम्म, एकाकार तक आपको चिंतन चलता रहेगा, और चिंतन करने वाली चीज है। और हम्म, जब ऐसा चिंतन स्व का हो रहा है, निज शुद्धात्मा के प्रतिभा स्वरूप आत्मा की श्रद्धा, ये जो चिंतन ज्ञान में चल रहा है ये विकल्प है। और ये जो एकाकार होगा वो निर्विकल्प होगा, वो अनुभव रूप होगा, वो निज शुद्धात्मा के प्रतिभास रूप। यहाँ पे आत्मा नजर नहीं आएगा, बट श्रद्धा होगी कि मैं ऐसा हूं। और कहते हैं कि जो ये औपशमिक सम्यक्त वाली श्रद्धा है वो, और वो क्षायिक सम्यक्त वाली और अनंत वाली श्रद्धा एक जैसी है, क्वालिटी एक जैसी है। शैक्षणिक की नहीं है, उसमें चलमल दोष है, वो वाली है। तो वो वाली श्रद्धा अगर आ जाए तो अपना ये जितना चिंतन चला, अब ये चिंतन ज्ञान में चलेगा, अपने अपने चिंतन में चलेगा। अभी चर्चा में हुई ना, ये चर्चा में है, तो बाह्य का अवलंबन है। लेकिन जब यही अपना अपने आप में चलेगा, इसी के लिए एकाग्रता की जरूरत है। ये जो चिंतन को अपने द्वारा चिंतन करना, अभी चर्चा में चिंतन हुआ, इसका चिंतन मेरे अंदर में मेरे ज्ञान में चलना है, तो वो है एकाग्रता वाला। तो हम्म, ये 4 स्टेप्स हैं, ये यही मेन है, यही मैंने भी लिए थे, ये इसी को फॉलो करना, इसमें सारा कुछ आ गया। स्थूल से पूरा लोक से लेके आपका विषय बन रहा है लोक। पहले 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य सर्वज्ञ, पूरा लोक बन रहा है। लोक से पूरा जो 343 घन राजू है, उससे उससे अपनी आत्मा पे आए। शुरुआत कहाँ से करी? 343 घन राजू और आकाश जो अनंत फैला, वहां से शुरू करी चिंतन। और चिंतन को वहां से लाते लाते अपने सूक्ष्म आत्मा पे लाए, ज्ञान शुद्ध आत्मा पे लाए अपने। और एक समय की उस पर्याय भी आ गई, जो ज्ञान की पर्याय उस ओर हम कर रहे हैं। तो ज्ञान की पर्याय तो एक एक समय में ही चिंतन कर रहा है, लेकिन जो एक एक समय की पर्याय कंटिन्यूअस वैसी होती रहेगी। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय एक समय हो रही, लेकिन वो कंटिन्यूअस वैसी ही हो रही है। तो ऐसे ही हमारी ज्ञान की पर्याय भी प्रति समय उसी 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 विषय को चिंता का विषय बना है, चिंतन का। तो उस समय सूक्ष्मता के कारण प्रगाढ़ता भी आएगी और रिजल्ट भी मिलेगा उसमें। और यहाँ पे वही लिखा है सारा कि निज शुद्धात्मा के प्रतिभास स्वरूप, ये प्रत्यक्ष प्रतिभास नहीं है, प्रतिभास है, ये श्रद्धा रूप है। आत्मा की श्रद्धा इन 4 लक्षणों के अविनाभाव सहित सत्य शब्द, इसमें से एक भी आप नहीं छोड़ सकते। और एक को छोड़ा तो चारों छूट जाएंगे, और एक को माना तो चारों इंक्लूड हो गए। क्योंकि हम्म, आत्मा
स्वपर को जाने बिना नजर नहीं आएगा। और स्वपर का ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप ही में ही होगा। और 6 द्रव्य 7 तत्व को बताया किसने? सर्वज्ञ की सिद्धि होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब तक ये सर्वज्ञ में जो वीतरागता रूप सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी, तो उसके आगे बढ़ेंगे कैसे? यहां तक नहीं आ पाएंगे। ये इस बेसिस पे। तो जो सर्वज्ञ है उसकी 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। उसमें वो तिल तुष मात्र भी वीतरागता वाला अगर उसमें मिलावट हो गई वीतरागता में, या एक धागा भी रह गया, तो वो फिर आगे स्टेप बढ़ेगा ही नहीं। सच्चे देव गुरु की प्रतीति, सच्चा देव नहीं हुआ फिर वहां पे। तो उसकी सर्वज्ञ की सिद्धि करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये करने में आपका 1 घंटा निकल जाएगा। और उसके करके आप देखना, कहीं पर भी बैठे हो आप, ये प्रोसेस करके देखना, कोई स्टेप छूटे ना छूटे। अंत में जब आप निकलोगे ना, आपको एक एक अलग तरह की आनंद और अनुभूति होगी। ऐसा आनंद मैंने पहले नहीं लिया। जो सूक्ष्मता आएगी ना इतनी करने के बाद, वो सूक्ष्मता आपको लगेगा कि इतनी सूक्ष्मता इससे पहले कभी नहीं आई। और और बार बार चाहेगा कि वो सूक्ष्मता में पहुंचू, सूक्ष्मता पे। लेकिन उस सूक्ष्मता पे एकदम नहीं पहुंच सकते। प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा चिंतन जरूरी है उस पे, बाहर से हटा के। जैसे ही अंदर में इतनी सूक्ष्मता थी, बाहर आंख खुल गई, या अंदर में विचार भी दूसरा आ गया चलते चलते। जैसे कोई आप कह रहे हैं ना, खाना बनाने का था या कहीं जाना था, ऐसे वो विचार आ गया, वो तारतम्य टूट जाता, वापस बहुत मुश्किल होता फिर वापस जाने, उतनी सूक्ष्मता। तो इसलिए एकांत में पूरे विकल्प खत्म करके आराम से बैठे तो वैसा अनुभव होगा पक्का उसमें। इन 4 लक्षणों के अविनाभाव सहित, मतलब सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। सत्य, श्रद्धा, निश्चय, सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन है, जब तक जीव प्रकट न करे तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता, और तब तक आत्मा को अंशमात्र भी सुख प्रकट नहीं होता। ये ठीक है, बट करने लायक चीज तो वही है। रुके यहाँ पे, बाकी शाम को करें। लगा आपको कुछ करने लायक? आंख बंद करके ध्यान करते हुए आप